मैं सुकांत चौधरी। हम लोग लेवी स्ट्रॉस का पार्ट 1 डिस्कस किए थे हिंदी में। इसमें करेंगे पार्ट 2, जिसमें लेवी स्ट्रॉस के द्वारा मिथक का विश्लेषण करेंगे। अगर आपको याद हो, इसमें भी वही आएगा कि पहले प्रारूप क्या है, संरचना ही प्रारूप है, और प्रारूप के 4 विशेषताएं, 4 प्रकार के प्रारूप, और वो आएगा आपका लेवी स्ट्रॉस कैसे संरचनात्मक भाषा शास्त्र से प्रभावित थे। फिर फाइनली आएगा मिथक का विश्लेषण। मिथक का अर्थ है कोई भी एक निर्माण जो मनुष्य के द्वारा किया गया, और वो पौराणिक हो सकता है या कोई कहानियाँ भी हो सकता है ना? पौराणिक आप खुद ही जानते हैं कितने पुराण हैं, महाभारत, रामायण, हर धर्म में पुराण होते हैं, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा, जैसे कहानियाँ होते हैं, कैसे एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी कैसे दिखती थी, बहुत सुंदर थी। फिर वो राजकुमारी वाली कहानी क्या है, एक प्रेम कहानियाँ होते हैं। ऑलराइट, तो लेवी स्ट्रॉस ने 6 विशेषताएं दी मिथक की। पहला कहते हैं, लोग कहते हैं कि मिथक इतिहास है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मिथक में जो चीज़ें लिखा हुआ है वो घटित नहीं होता है, इसलिए वो इतिहास नहीं है, वो एक झूठा इतिहास है, फैलेशियस हिस्ट्री, झूठा इतिहास है। लेकिन समाज में लोग ये भी कहते हैं कि मिथक में जो चीज़ें बताया गया, दिया गया, वो अनऑब्जर्वेबल है, यानी कि अवलोकनकारी तत्वों को अवलोकनकारी तत्वों के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कि पुष्पक विमान, तो पुष्पक विमान तो किसी ने देखा नहीं है, तो अवलोकनकारी हुआ ना, अनऑब्जर्वेबल। लेकिन आजकल आ रहा है ना पुष्पक विमान, जेट की तरह था, जेट फ्लाइट नहीं होते हैं उसके तरह, इतना फास्ट 400 मील पर घंटा चलता था। ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है। तो जो अनऑब्जर्वेबल था, यानी कि अवलोकनकारी तत्व, उसको अवलोकनकारी तत्वों के माध्यम से बताया गया। जैसे कि ये भी कहते हैं एक राजकुमारी थी, कैसे थी, बहुत सुंदर थी। कैसे सुंदर थी, तो किसी हीरोइन का नाम ले लिया, आलिया भट्ट की तरह थी सुंदर, या कटरीना कैफ की तरह सुंदर थी, रेखा की तरह सुंदर थी, हेमा मालिनी की तरह सुंदर थी, किसी अलग अलग स्तर पे जिसको जैसा सूट करता है वैसे ले लिया। देखा तो नहीं है ना उसको, एक राजकुमारी थी, कैसे थी, लाइक दिस। तो लेवी स्ट्रॉस कहता है लोग मानते हैं कि इतिहास है, ये जरूर हुआ है, घटित हुआ है। पहला, ये इतिहास नॉन इतिहास वाला कंट्रोवर्सी पहला है। दूसरा, मिथक समय विहीन होता है। ये अतीत के लिए भी लागू था, लोग समझते थे मीनिंगफुल था, अभी के लिए भी मीनिंगफुल है, आगे भी मीनिंगफुल रहेगा। तीसरा, मिथक में पाए जाने वाला पात्र वास्तविकता में भी मिलता है। जैसे कि वो क्योंकि पश्चिम वाले समाज के थे, इसलिए उन्होंने उसमें पश्चिम वाले मिथ में कहा था कि जो पात्र है, जैसे कि बुरी दादी माँ की कहानी बड़े चलते हैं, दादी माँ विच होती है, ओके, चुड़ैल डायन जो होता है ना, इस टाइप की फिल्में भी बने हैं, विदेशी इंग्लिश फिल्म बने हैं इस टाइप के। हमारे यहाँ भी है, जैसे कंस मामा, शकुनी मामा, दे आर ऑल ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर, उन्होंने अपनी बहनों का घर को उजाड़ दिया, ऐसा कुछ है कहानी। तो मिथक में पाए जाने वाले पात्र का जो प्रकृति है वो वास्तविकता में मिलता है। नंबर 4, मिथक में संदेश होता है, वो कोडिफाइड होता है। जो सुनता है वो उसको डिकोडिफाई करके सुनता है। कुछ तो संदेश होता ही है मिथक, बुरा भला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ तो होता ही है। 5वां, मिथक के माध्यम से एक दबी हुई भावनाओं का अभिव्यक्त होता है। एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी दबी हुई भावनाएं उससे उत्पन्न होता है। जैसे कहते हैं ना, कहीं से बड़ा गाली और पिटाई खा के आया, बोला मैंने उसको खूब पीटा, एक आत्मसंतोष होता है। कोई फ्रस्ट्रेटेड लवर है, हाँ, एक तरफा प्रेमी है, हाँ, वो ऐसा कुछ बोलेगा तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाएगा, लाइक दिस। वो जो कहानी है
कौन सा कहानी, वो एक राजकुमारी थी। एनीवे उसमें तो ऐसे होगा, एक राजकुमार आएगा, फिर वो उसको भगा के ले जाएगा, इस टाइप का स्टोरी होते हैं बहुत। फिर आया 6 नंबर। मिथक में कुछ अनवेलकम कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, अनवेलकम कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि जो स्वागत योग्य नहीं है, द्वंद्व होते हैं बहुत। कैसे? जैसे कि इंसेस्ट, पिता पुत्री, माता पुत्र, इंसेस्ट, भातृहत्या, पितृहत्या, नरभक्षी, इस टाइप का होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हो गया 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मिथक के। लेवी स्ट्रॉस ने कई मिथकों का विश्लेषण किया, पश्चिमी मिथकों का। उसमें ग्रीक मिथ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीक समझते हैं ना, ग्रीस, यूनान। ग्रीक का मिथ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण है। हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का अभी विश्लेषण करेंगे। कौन सा? संरचनात्मक विश्लेषण करेंगे। क्या है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, उसके जो मेन पात्र है उनके बारे में, मेन संबंधों के बारे में मैं करूंगा विश्लेषण। जीउस नाम का एक देवता यूरोपा नाम का एक लड़की को भगाकर ले जाता है। उसको ढूंढने के लिए, यानी यूरोपा को ढूंढने के लिए उसका भाई निषेध के बावजूद, अंडरलाइन, निषेध के बावजूद कैडोमस, यूरोपा के भाई, ढूंढने के लिए निकलता है। उसको कहा जाता है कि तुम्हें गाय को फॉलो करो, अनुसरण करो। जहाँ गाय चलना बंद कर दे वहाँ उसकी बलि चढ़ा दो। गाय चलना बंद कर देती है। कैडोमस बलि चढ़ाने के लिए पानी ढूंढता है, कर्मकांड करेगा ना। उसको एक तालाब मिलता है जिसका एक राक्षस चौकीदारी कर रहा था। राक्षस से झगड़ा होता है, कैडोमस राक्षस की हत्या कर देता है। फिर उसका दांत को बो देता है जमीन में। उससे 2 स्पार्टोई पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। वो आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। स्पार्टो एक दूसरे की हत्या करते हैं। ये मिथक का पार्ट 1। मिथक का पार्ट 2, बहुत सालों बाद ये देखा गया। वहाँ पर एक थीव्स नाम का शहर, थीव्स, THEBES, थीव्स नाम का शहर। वो थीव्स एंशिएंट ग्रीस का फेमस शहर है, प्रतिष्ठित था, वहाँ बस गया था। उसका राजा का नाम था लाओस, जो थोड़ा विकलांग था, लेफ्ट साइडेड था, बायां पक्षी था। उसका पिताजी का नाम था लाकडाकोस, जो लेम था, फिर भी विकलांग था, थोड़ा लंगड़ा था। फिर उसका लड़के का नाम था, पुत्र का नाम था ऑडिपस, जो स्वॉलन फुटेड था, मोटा पैर वाला था, थोड़ा सा विकलांग था। यानी कि तीनों, लाकडाकोस, लाओस, ऑडिपस, तीनों थोड़ा विकलांग थे। जब ऑडिपस पैदा होने से पहले लाओस को भविष्यवाणी था कि उसका पुत्र उसकी हत्या कर देगा। तो जब ऑडिपस जन्म लिया तब लाओस उसको लेके जंगल चला जाता है और जंगल में छोड़ के वापस आता है और कहता है कि ऑडिपस खो गया। कुछ सालों बाद लाओस जंगल जाता है, ऑडिपस से मिलता है, ब्रैकेट में अनजाने में झगड़ा होता है। ऑडिपस लाओस की हत्या कर देता है, ऑडिपस लाओस की हत्या कर देता है। तब लाओस की पत्नी महारानी जोकास्ते राजकाज संभालती है, जोकास्ते राजकाज संभालती है। फिर एक नारी राक्षसी स्फिंक्स थीव्स पर आक्रमण करती है। जोकास्ते कहती है जो स्फिंक्स की हत्या कर देगा वो अपने हाथ और राज्य उसको दे देगी। क्या होगा? भविष्यवाणी। ऑडिपस स्फिंक्स की हत्या करता है, जोकास्ते से विवाह करता है। उनके 2 पुत्र, एक पुत्री होते हैं। 2 पुत्र है इटोक्लिस और पॉलिनिकस, एक पुत्री है एंटीगोन। संबंधों का पता चलने के बाद, इंसेस्ट संबंध का, जोकास्ते आत्महत्या करती है
ऑडिपस खुद को अंधा बना देता है। राजगद्दी के लिए इटोक्लिस और पॉलिनिकस झगड़ते हैं। इटोक्लिस पॉलिनिकस की हत्या कर देता है। एंटिगोन, उनकी बहन, निषेध के बावजूद पॉलिनिकस को दफनाती है। कहानी खत्म। ओके, अब इसको 4 श्रेणी में लेवी-स्ट्रॉस ने विभाजित किया। पहला श्रेणी है नातेदारी को अधिक मूल्य देना, यानी जितना चाहिए उससे ज़्यादा देना, यानी कि इंसेस्ट, ये सब चीज़ें, जो चीज़ें निषेध के बावजूद हुआ वो इसी श्रेणी में आएगा। क्या क्या हुआ? कैडोमस का निषेध के बावजूद यूरोपा को ढूंढना, ऑडिपस का जो कास्ते से विवाह करना, एंटिगोन का निषेध के बावजूद दफनाना पॉलिनिकस को, नातेदारी को अधिक मूल्य देना। दूसरा, ये मैंने इसमें ये किया इंग्लिश में, देखिए, पहला ओवर वैल्यूएशन ऑफ किनशिप, नातेदारी को अधिक महत्व देना। 3 चीज़ें लिखा, कैडोमस का यूरोपा को ढूंढना, ऑडिपस का लाओ से विवाह करना, एंटिगन का पॉलिनिकस को दफनाना। दूसरा, नातेदारी को कम महत्व देना, यानी कि हत्याएं। पहले में स्पार्टोई एक दूसरे की हत्या किया, दूसरे में ऑडिपस ने लाओस की हत्या किया, तीसरे में इटोक्लिस ने पॉलिनिकस की हत्या किया। तीसरा, मनुष्य जो राक्षस की हत्या किया। पहला कैडोमस ने ड्रैगन की हत्या किया, यानी कि राक्षस की हत्या किया जो चौकीदारी कर रहा था। दूसरा, ऑडिपस ने स्फिंक्स की हत्या किया। ठीक है। चौथा थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, समझ में नहीं आ सकता, वो यूं है कि मनुष्य जो खुद राक्षस की तरह है, ये एक्चुअली समाज का सोच है कि समाज का सोच में पारंपरिक कंजर्वेटिव सिंपल सोसाइटीज में सरल पारंपरिक और थोड़ा जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, इन समाजों में जरा विकलांगों को ठीक नज़रिया से नहीं देखा जाता था। आज तो मॉडर्न सोसाइटी उनको आज ए पर्सन देखा जाता है। पहले तो वुमेन को भी ठीक नज़रिया से नहीं देखा जाता था, तो इस प्रकार उनको भी नहीं देखा जाता था, तो उनको एक मनुष्य माना जाता था। उनको मनुष्य की श्रेणी में नहीं होते थे, इसलिए वो राक्षस की श्रेणी में थे। जो समाज से मिला उसी से लेवी-स्ट्रॉस ने लिखा। आप लेवी-स्ट्रॉस को ब्लेम मत करिए यहाँ पर। तो लाग्डाकोस जो लंगड़ा था, लाओस जो लेफ्ट साइडेड था, ओडिपस जो स्वाइन फुटेड था। इस प्रकार देखिए, एक का ऑपोजिट दूसरा, दूसरे का ऑपोजिट तीसरा। 1:2 इज इक्वल टू 3:4, एक समीकरण उत्पन्न होता है। ये एक मॉडल है कि नहीं, देखना होगा। नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था। इसमें 11 कैरेक्टर्स रिलेशनशिप्स हैं, 11 एक्शंस हैं, 4 श्रेणी हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, अंतर संबंधित, अंतर्निर्भरित है। एक में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन लाया गया, यानी कि रूपांतरण हो सकता है, भविष्यवाणी हो सकता है, इंटेलिजिबल हो सकता है। क्यों? इक्वेशन के माध्यम से। इस प्रकार ये एक मॉडल है। तो इस प्रकार ये था लेवी-स्ट्रॉस का सामाजिक संरचना का सिद्धांत एवं संरचनावाद का सिद्धांत। और आप इसको देखिए, हेल्पफुल रहेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, रिस्पॉन्स कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच।